हम्म, हम्म। सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन, नमन। ये स्वरूप समझाविना पाम्यो दुःखनन् समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्मा सिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा विवेचन चल रहा है। विवेचन शुरू करने से पहले एक प्रश्न आया है, उसका समाधान कर लेते हैं। प्रश्न बहुत गहराई लिए हुए है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन व्यक्ति ने यह प्रश्न किया है उस व्यक्ति ने हमारी एक एक बात को अच्छे से गौर से सुना है। वो प्रश्न कर रहे हैं कि द्रव्य शुद्ध, गुण भी शुद्ध, तो पर्याय अशुद्ध क्यों है? हमने बोला था कुछ दिन पहले कि द्रव्य पूर्ण रूप से शुद्ध है, उनके गुण जो है अनंत गुण वो भी सारे के सारे शुद्ध है, लेकिन पर्याय जो है ना वो अशुद्ध है। अरिहंत परमात्मा के अंदर, सिद्ध भगवंत के अंदर, सदगुरु भगवंत के अंदर या हमारे सबके अंदर अंतर है तो केवल यही अंतर है पर्याय का। सिद्ध भगवंत के, अरिहंत परमात्मा के, केवल ज्ञानी भगवंत के, सबके द्रव्य शुद्ध है, उनके अनंत गुण जो है वह भी शुद्ध है। लेकिन हम लोगों के द्रव्य शुद्ध, गुण भी शुद्ध, लेकिन पर्याय हमारी शुद्ध नहीं है। तो प्रश्न ये है कि पर्याय शुद्ध नहीं होने का कारण क्या? तो समाधान यही है कि द्रव्य अनादि अनंत काल से शुद्ध है, अशुद्धि के समय में भी शुद्ध है। शुद्ध द्रव्य से ही उत्पन्न होती है पर्याय। यहाँ पर पर्याय के अंदर में आप ऐसा करिए कि भाव समझिए कि पर्याय माने भाव, भीतर में से उठने वाले जो भाव होते हैं ऐसा समझ करके चलिए। तो अनादि अनंत काल से द्रव्य तो शुद्ध है और शुद्ध द्रव्य से निकलने वाली पर्याय जो है ना वो निकलती है ना तब तो शुद्ध ही है। शुद्ध में से उठने वाले भाव जो होते हैं ना वो शुद्ध ही होते हैं, लेकिन निकलने के बाद क्या होता है कि वो पर का लक्ष्य कर लेता है भाव। पर्याय जो है वो पर का लक्ष्य करती है, माने भाव जो है वो पर का लक्ष्य करता है और लक्ष्य कर लेने के लिए के कारण से वो अशुद्ध हो जाती है। लेकिन कितने समय के लिए? जब वो पर के अंदर में रही तब तक के लिए। उसके बाद में ये पर्याय जो स्वद्रव्य फिर स्वद्रव्य में आकर के मिल जाती है तब ये पर्याय फिर से शुद्ध हो जाती है। ज्यादा देर तक वो अशुद्ध नहीं रहती है और अशुद्धि का आश्रय भी नहीं लेती। आश्रय तो उनको उनके पास जो है ना वो शुद्ध का ही है। हाँ, तो यहाँ पर यही कहना है कि जैसे पानी का स्वभाव समझ लो शीतल है, लेकिन अग्नि का संपर्क हो जाए तो फिर वो गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो संपर्क हट जाएगा अग्नि का,
वो समय पर वो फिर अपने स्वभाव में मतलब आ जाएगा, पानी शीतल स्वभाव में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ है कि ये जो पर्याय है ना, ये फिर बाहर गई, पर का लक्ष्य किया, अशुद्ध हुई, फिर आई तो अशुद्ध होकर के नहीं, फिर जब अंदर में आती है तब फिर शुद्ध हो जाती है। ये गहरी बात है। हाँ, तो यहाँ पर ये पर्याय भी मतलब निकलती है तब शुद्ध है, लेकिन निकलने के बाद में जो है ना वो अशुद्ध हो जाती है पर का लक्ष्य करने से। फिर एक समय के बाद जब वापस मुड़ती है, भाव वापस मुड़ता है, तो वो समय पर फिर वो शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से समझना। अब अपना आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर चल रहा है। कर्म भोक्ता, कर्म करता और कर्म भोक्ता आत्मा है, इस बात का समाधान सदगुरु भगवंत ने दिया और सुशिष्य ने वो स्वीकार भी कर लिया। बहुत अच्छे ढंग से ये समझाया गया और समझने के बाद में स्वीकार भी किया। तो यहाँ पर हम 84 नंबर की गाथा में है, अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर के सदगुरु भगवंत मतलब बात बताते जा रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। भाव कर्म जो है वो तो चेतन की ही कल्पना है, राग और द्वेष करने वाला चेतन ही है। और इसी कारण से क्या है कि जो ये जड़ है ना पुद्गल, उनको भी वो खींचता है चेतन, इसीलिए वो चेतन रूप है। दूसरी बात, फिर उनको लगा कि अब कोई ऐसा स्वाभाविक उदाहरण दे करके देखे ताकि क्या है कि शिष्य को की गहराई के अंदर में ये बात चली जाए। फिर कहते हैं कि जेर सुधा समझे नहीं, जीव खाए फल थाए। जहर को और अमृत को कुछ भी पता नहीं है कि हमारा परिणमन किस में होना है, लेकिन फिर भी जो खाता है उनको तो उसी के अनुरूप परिणमन होता है ना। जी, जहर खाता है उनको जहर का परिणमन होता है और वो मर जाता है, और अमृत खाता है उनको अमृत का परिणमन होता है और वो अमर हो जाता है। इस प्रकार से शुभाशुभ कर्म का भोगतापना भी, चाहे जड़ है तो क्या हो गया, लेकिन शुभ अशुभ कर्म का भोगता भी आत्मा ही है। अब तीसरी गाथा के ऊपर आए हैं हम इस समाधान की। तो यहाँ आगे 84 नंबर की गाथा में कहते हैं कि धीर एक राकने एक रूप ए आदि जे भेद कारण विनान कार्य तेज शुभाशुभ वैद्य। इस प्रकार 84 नंबर की गाथा में बताते हैं कि हे साधक, इस संसार में राजा, रंक, बादशाह और गरीब, ऊंच और नीच, पंडित और मूर्ख, सुरूप और कुरूप, निरोगी और रोगी इत्यादि का जो भेद है ना, वो भेद जो दिखाई देते हैं ना, उसका अवश्य कोई ना कोई कारण होना चाहिए। और उस विषय में विचारणा से निर्णय भी होता है कि शुभाशुभ कर्म के उदय के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो इतना अमीर है और एक गरीब है। एक राक, राक माने गरीब, ड्रुप माने राजा, और एक इतना पैसे वाला है, एक बिल्कुल गरीब है। एक उच्च कक्षा का है, उच्च उच्च गोत्र के अंदर में जन्म लिया है, दूसरे ने बिल्कुल नीच में लिया है कि वो उनको जमादारों का काम करना पड़ता है। इस प्रकार से ये भेद जो दिखाई देते हैं ना, ये भेद के विषय के अंदर में विचारणा करते हुए निर्णय तो होता है कि शुभाशुभ कर्म के उदय के अलावा और कोई कारण हो नहीं सकता है। इस प्रकार सद्गुरु भगवंत ने जगत में फैली हुई विषमता, विचित्रता, विविधता से शुभाशुभ कर्म का भोक्तापना साबित करते हैं। जीव ने पूर्व में किए हुए शुभाशुभ भाव के फल रूप में प्राप्ति होती है। जीव जैसे जैसे कर्म करता है ना, वैसा वैसा फल पाता है।
इसीलिए ही कहते हैं ना कि कर्म करते हुए सावधान रहो। अगर कर्म करते हुए सावधानी नहीं रखी तो फिर क्या है कि आगे जाकर के भुगतान करना बड़ा भारी पड़ेगा। कहते हैं कि हंसते हंसते कर्म बंध जाते हैं, लेकिन रोते रोते भी वो कर्म छूटते नहीं है। तो यहाँ परम कृपालु देव कहते हैं कि देखो ना, संसार में कहीं पर भी समानता दिखती ही नहीं है। संसार में सर्वत्र विषमता ही विषमता देखने को मिलती है। विषम माने एक समान, जहाँ पर नहीं है सब, वो विषम। तो संसार में रहे जीवों में अनेक प्रकार से, माने बाह्य परिस्थिति से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक रूप से विविधता, विचित्रता देखने को मिलती है। संसार में विचित्रता का भी कोई पार नहीं है। संसार के अंदर में ऐसी अलग अलग प्रकार की विचित्रता, विविधता दिखाई देती है। परम कृपालु देव ने मोक्ष माला ग्रंथ लिखा है। उसके अंदर में एक चित्त के अंदर में गहरी छाप छोड़ जाए ना, ऐसी बात लिखी है। मोक्ष माला जब परम कृपालु देव ने लिखी है तब उनकी उम्र केवल 16 साल और 5 महीने के, माने 16.5 साल के थे तब उन्होंने मोक्षमाला लिखी। वो मोक्षमाला के अंदर में 108 पाठ लिखे हुए हैं। उसके अंदर में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि एक जीव सुंदर पलंग के ऊपर पुष्प सैया में शयन करता है, एक को फटी पुरानी गुदड़ी भी नहीं मिलती है। कोई एक तरह से भोजन से तृप्त रहता है, तो कोई को किसी किसी को तो ज्वार की रोटी भी नहीं मिलती है। किसी व्यक्ति के पास तो अपार लक्ष्मी का उपयोग करने के लिए है, और किसी के पास तो फूटी बादाम भी नहीं है। इस प्रकार से किसी के पास तो मधुर वचन है, मन को हरण करने लेने वाले मधुर वचन है, और एक अवाचक है। एक सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करता है, सुशोभित है, तो एक को ठंड के दिनों के अंदर में कपड़ा भी तन को ढकने के लिए नहीं है। एक रोगी है, एक स्वस्थ है, एक बुद्धिशाली है, एक जड़ भरत है जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता। एक मनोहर नयन वाला है तो एक अंध है, एक कीर्तिमान है तो एक मतलब अपयश को पाता है, एक लाखों अनुचरों के ऊपर हुक्म अपना चलाता है, तो एक जो है ना वो कईयों के टुम्बे सहन करता है। एक जो है वो देख करके, उनको देख करके आनंद आ जाता है, और दूसरा जो होता है उनको देख करके खिन्नता का भाव आता है। एक संपूर्ण इंद्रिय वाला होता है तो दूसरा अपूर्ण इंद्रिय वाला होता है। एक को दिन दुखिया का लेस भी दुनिया का लेस भी पता नहीं है कि दुनिया के अंदर में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। और आज भी है ऐसा, जब जब भी ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की बात चलती है तब लगता है कि सच में ऐसे भी लोग होते होंगे ना आज के ज़माने में भी, शालिभद्र जैसे कि जिनको पता ही नहीं है कि श्रेणिक राजा मतलब महाराजा है, यही पता नहीं, श्रेणिक बता रहे हैं तो कहते हैं माँ को, कह रहे माँ उसमें मुझे क्या पूछना, आप कोई भी गोडाउन के अंदर में डलवा दो ना श्रेणिक को। उनको ये नहीं पता है कि श्रेणिक तो राजा, ये राजा है, और राजा को कहीं डलवाने की बात नहीं है, वो मिलने के लिए आए हैं। उनको उनके पास मतलब ये शालिभद्र की बहुत प्रशंसा हुई, तो उनको लगा कि मेरे देश के अंदर में ऐसे भी व्यक्ति है तो मैं चलो जा कर के उनको मिलूं। इसी कारण से वो आए हैं। वो पूरी एक कहानी है कि किस कारण से उनको पता लगा, मगर लंबी है और आप लोग शायद जानते भी होंगे, बहुत बार हमने बताई भी है। तो ऐसे शालिभद्र जैसे लोग आज भी है कि जिनको बर्थडे के अंदर में, जिनकी महारानियों को बर्थडे के अंदर में साड़ी, लहंगा, सूट या गहना ये नहीं, लेकिन उनको प्लेन गिफ्ट के अंदर में दिया जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ कहते हैं कि एक को दिन दुनिया का लेस भी पता नहीं है, तो एक को दुख का कोई किनारा ही नहीं है। एक गर्भाधान के अंदर में ही मर जाता है,
तो एक जन्म के साथ ही मर जाता है। एक दूसरा ऐसा होता है कि जो मरा हुआ ही जन्म लेता है, तो दूसरा कोई ऐसा भी होता है कि जो 100 साल का वृद्ध होकर के फिर मरता है। ये सब संसार की विविधता और विचित्रता की बात है। कैसी कैसी विचित्रता, कैसी कैसी विविधता। कोई किसी के मुख, भाषा और स्थिति समान नहीं है, सब अलग अलग। एक एक समान मुंह वाले कोई दिखते नहीं है, एक समान वाणी का प्रवाह बहाने वाले कोई दिखते नहीं है। मूर्ख गद्दी पर बैठ करके खमा खमा करते हैं सब लोग उनको। जो मूर्ख होता है वो गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, और समर्थ समर्थ विद्वान जो होते हैं ना, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ धक्के खाते हैं। तो प्रश्न होता है कि ऐसी विविधता का कारण क्या, ऐसी विभिन्नता का कारण क्या, ऐसा भेद किस कारण से हुआ। तो ऐसी विविधता बिना कारण तो हो नहीं सकती है। कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता है, कारण के बिना तो कार्य हो ही नहीं सकता। तो यहाँ कहते हैं कि संसार की विचित्रता के लिए सर्व दोष रहित ऐसा प्रबल कारण यही कोई सिद्ध होता है, और वो है एकमात्र कर्म। कर्म के कारण से ही ऐसा होता है। मूर्त फिर भी अदृष्ट ऐसे कर्म को मानना आवश्यक है। अदृश्य होने पर भी कर्म को मानना तो पड़ेगा ही। कितनी विचित्रता, कितनी विभिन्नता। अभी हमने देखा नहीं ऐसा, मतलब, और अपन देखते भी है, वर्तमान समय के अंदर में देखते भी है कि हम तो बड़ी गाड़ी के अंदर में सवार होकर के जाते हैं, तब सामने दूसरा व्यक्ति जो होता है वो रिक्शे को खींच करके, 2 जने को बिठाया हुआ है पीछे, वो रिक्शे को खींच करके लेकर के आगे जा रहा है। तब बस यही प्रश्न मन में उठता है कि ये कर्म की देखो कैसी विविधता है, कितनी विचित्रता है। तो बाह्य सामग्री होने पर भी एक सुखी है और दूसरा दुखी है। एक समान सामग्री है, ऐसा नहीं है। एक समान सामग्री है लेकिन फिर भी एक दुखी है, एक सुखी है। एक अपनी मस्ती में जी रहा है और दूसरे को मस्ती का नामो निशान नहीं है। एक को चाहे कहीं पर भी सो जाए तो नींद आ जाती है, दूसरा है ना एसी चला करके 15 इंची गद्दे के ऊपर सोए ने तब भी जा करके उनको नींद नहीं आती है। तो ये इसका कारण क्या है? तो कारण तो यही है कि जैसे वट वृक्ष की उत्पत्ति का कारण एक छोटा सा बीज होता है। बीज कितना छोटा सा है, लेकिन वट वृक्ष कितना फैल जाता है। इसी प्रकार सुख दुख का कारण भी कर्म है। कर्म चाहे सूक्ष्म भले ही हो, कारण कारण की सिद्धि तो कार्य द्वारा ही होती है। तो यहाँ कहते हैं कि कारण की सिद्धि तो कार्य के द्वारा ही होती है। एक रंक ने एक रूप ए आदि चे भेद, कारण विना न कार्यते एज शुभाशुभ वैद। देह की विचित्रता का कारण कर्म ही है। गेहूं, बाजरी, ज्वार बीज के बिना नहीं होता। ये बीज वही तो कर्म है, और इसी कर्म कर्म से आत्मा का सर्व प्रदेश ढक गया है, असंख्यात आत्म प्रदेश। लेकिन अनंत अनंत कर्म के माध्यम से ये सारे के सारे आत्म प्रदेश ढक गए हैं। कल हमने भी वही बात करी थी ना कि आत्म प्रदेशों के ऊपर ध्यान साधना में बैठ करके एक इतना पवित्र कार्य है ध्यान साधना, और सच में ही एक निर्जरित होती हुई अवस्था अपन बाहर निकल करके भी कुछ अनुभव कर सकते हैं, ऐसी ध्यान साधना। लेकिन सबके अलग अलग विचार के कारण से ध्यान को कोई अवॉइड कर देते हैं कि ध्यान बैन बैठ करके करने वाली चीज नहीं है। मगर जब तक बैठेंगे नहीं तब तक ये कैसे हो सकेगा कि जो असंख्यात आत्म प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गल लगे हैं, उसको उपयोग वहां वहां जाएगा नहीं, तब तक कैसे ये साफ होगा। कपड़ा तो मैला है, कपड़ा मैला है तो उसको धोना नहीं है, नहीं ये धोएंगे नहीं, अरे नहीं धोएंगे तो साफ कैसे होगा। इसी प्रकार से असंख्यात आत्म प्रदेश के ऊपर
अनंत अनंत कर्मण वर्गणा के पुद्गल जब उपयोग अंदर जाएगा ऐसे ही ये कर्म जो है ना वो निर्जरित होने लग जाते हैं। एक तो क्या हो गया, कंपन रुक गया, मन वचन काया के योग जो है ना सब स्थिर हो गए। मन वचन काया के योग के स्थिर हो जाने के कारण से आत्म प्रदेश भी स्थिर हो गए और आत्म प्रदेशों का कंपन रुक गया। ये कंपन रुक जाने के कारण से जो वातावरण में से हमारे आसपास में थे जो कर्म आ रहे थे वो एक सूक्ष्म रूप में रज मेल मिट्टी आ रही थी, वो सारी रुक गई, वो सारी की सारी रुक गई। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे असंख्यात आत्म प्रदेश उनके ऊपर जो लगी है वो उपयोग को वहां वहां पर पहुंचाएंगे, तभी जाकर के तो ये कर्म हिलेंगे डुलेंगे। ये कर्म आए भी तो कहाँ से, कर्म आए भी तो जब उपयोग बाहर गया था, जब उपयोग बाहर गया और राग और द्वेष किया तब जाकर के ही तो आया था। तो अब उपयोग अंदर जाएगा और सारे के सारे कार्मण वर्गणा के पुद्गल जो है ना हिलने डुलने लग जाएंगे और निसरित होने लग जाएंगे। ध्यान साधना से सबसे जल्दी से मतलब कर्मों की निर्जरा होती है। तो यहाँ कहते हैं कि गेहूं बाजरी ज्वार बीज के बिना नहीं होता, ये बीज वही कर्म है और इसी कर्म से आत्मा का सर्व प्रदेश ढक गया है। आत्मा स्वयं ही अपने सुख दुख को उत्पन्न करता है। कर्म सत्ता के पास सदाचार का फल मिलता है, वैसे ही दुराचार का फल भी मिलता है। कर्म के पास कर्म जो है ना वो बड़े ही मतलब सिद्धांत वाले हैं और जैसा तुम बोओगे ना वैसा ही पाओगे। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कर्म बुरे, कर्म तो जैसा हम करेंगे ना वैसा ही फल हमें मिलने वाला है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म सत्ता के पास सदाचार का फल मिलता है तो दुराचार का फल भी मिलता है। किसी भी क्रिया निरर्थक नहीं होती है, फिर कर्म फल चाहे कोई भी क्षेत्र में मिले, किसी भी काल में मिले, वो कर्म फल चाहे 100 साल के बाद मिले, चाहे 1000 साल के बाद मिले, मगर वो कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कर्म फल का भुगतान करे बिना हमारा निपटारा नहीं है। तो यहाँ इससे प्रूव होता है कि आत्मा कर्म का करता है और भोगता भी है, और कर्म फल ना होता तो एक राख और एक नृप माने एक गरीब और एक राजा, ऐसे कैसे हो सकता था? तो ये भेद होने ही नहीं चाहिए थे। तो सभी एक समान स्थिति वाले होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा है ही नहीं। इसका कारण यही है कि आत्मा जो है ना कर्म करता भी है और आत्मा कर्म फल का भोगता भी है। अब आगे की 85 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं वो देखते हैं। इस प्रकार कृपालुदेव समाधान कर रहे हैं, लेकिन अब शिष्य यदि कर्म को फलदाता माने तो जड़पना बाधक होता है। शिष्य को लगता है कि कर्म तो जड़ है, कर्म कैसे हमें मतलब दे सकता है फल, और ईश्वर को माने तो उनका ईश्वरत्व चला जाता है, उनका ईश्वरत्व बाधक हो जाता है। एक में जड़पना बाधक होता है, एक में ईश्वरत्व बाधक होता है। ये दो विकल्प के कारण शिष्य उलझ गया है। उलझन को टालने के लिए परम कृपालु देव को कहते हैं, फलदाता ईश्वर तणी ए मानथी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग्य थी दूर। 85 नंबर की गाथा। अब हम जानते हैं कि जहर जहर रूप में परिणमित होता है और अमृत अमृत रूप के अंदर में परिणमित होता है। इस प्रकार अशुभ कर्म अशुभ पने, शुभ कर्म शुभ पने में परिणमित होता है और भुगतान करने से कर्म दूर भी हो जाता है। इसीलिए ये बोलते हैं ना कि सदा
समय सदा एक समान रहने वाला नहीं है। समय तो बदलता ही रहता है। समय परिवर्तनशील है, क्योंकि कर्म का भुगतान हो जाएगा। तो अगर बुरा समय होगा तो वो बुरा समय भी चला जाएगा, और कर्म का भुगतान होगा और अच्छा कर्म चल रहा होगा तो वो भी समय होने पर चला जाएगा। बहुत बहुत बड़े बड़े करोड़पतियों को रोड़पति बना दिया है, और बहुत बड़े बड़े रोड़पतियों को करोड़पति बना दिया है। किसने बनाया? ये कर्म के सिद्धांत ने, कर्म ने बनाया। जीव को ईश्वर सुख दुख देते हैं ऐसा माने तो मानने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्ति रही हुई है, चाहे वह जीव हो चाहे वो कर्म शक्ति हो। कर्म शक्ति में भी अनंत सत्ता है, शक्ति है। देखो तभी तो देख रहे हैं ना कि कितनी कितनी विभिन्नता है ना। जड़ रस्सी से बड़े बड़े हाथी को कंट्रोल किया जाता है। जड़ वस्तु से बनी मदिरा व्यक्ति को मदहोश कर देता है। दोनों ही तो जड़ है, रस्सी भी जड़ है, मगर इतना बड़ा हाथी, उसको कंट्रोल करना है तो छोटी सी रस्सी जो होती है ना वो उनको कंट्रोल कर लेती है। पर वस्तु से बनी मदिरा जो है ना वो व्यक्ति को मदहोश कर देता है। कुछ पता ही नहीं लगता है कि कहाँ गटर है और कहाँ नाली है और कहाँ द्वार है और कहाँ दीवार है, कुछ पता नहीं। जड़ बोम्ब से कितनी अनगिनत जीवों को हानि पहुंचती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो वही लो ने। जब तक कर्म शांत पड़े हैं तब तक उनकी स्थिति स्वभाव रस में हम फर्क कर सकते हैं। जब तक वो शांत पड़े हैं ना तब तक। और इसी कारण कुछ आप जैसी आत्माएं सुंदर, इसी कारण से आप जैसी कुछ सुंदर आत्माएं आचार विचार का पालन करती है। तभी तो ये है ना, सुनने के लिए भी तैयारी हुई कि हाँ भाई ये सुने आत्म सिद्धि शास्त्र के अंदर में क्या संदेश परम कृपालु देव ने दिया है, और परम कृपालु देव हमें कितने अच्छे से समझा रहे हैं। कर्मवाद में पुरुषार्थ का बहुत ही मूल्य है। अगर कर्म को बदलना है तो जब तक वो सत्ता में पड़े हैं ना तब तक हम बदल भी सकते हैं। उनकी शक्ति को बदल सकते हैं, उनके रस को बदल सकते हैं, उनके स्वभाव को बदल सकते हैं। इस प्रकार परम कृपालु देव ने ईश्वर के फलदाता पने का विकल्प जड़ कर्म फल देने रूप स्वाभाविक धर्म का बोध देकर के शिष्य की उलझन को सुलझा दिया। क्या किया कि ईश्वर के फलदाता पने का विकल्प जो जड़ कर्म फल देने वाले स्वाभाविक धर्म का बोध देकर के शिष्य की उलझन परम कृपालु देव ने दूर कर दी, और वो मानने लगा कि कर्म फल भोक्तापना भी यहाँ पर सिद्ध होता है। लेकिन फिर भी शिष्य को बार बार उलझने आती है, और उलझन के अंदर में यहाँ पर समाधान देते हुए परम कृपालु देव 86 नंबर की गाथा में कहते हैं, बहुत अच्छी है ये लाइन भी। इतने ऐसे पढ़ने बैठेंगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब अंदर से गहराई से सोचेंगे आंख बंद करके कि ये क्या कहा उन्होंने, तब जाकर के ख्याल आता है कि ओहो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। तो 86 नंबर की गाथा, ते ते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव गहन बात छे शिष्य कही संक्षेपे साव। यहाँ क्या कह रहे परम कृपालु देव, अलग अलग समाधानों से सदगुरु भगवान शिष्य की शंका का समाधान करने में मतलब लगे हुए हैं। ये नहीं है कि क्या एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं, बस पूरे भावों के साथ में। तो यहाँ तेते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव गहन बात छे शिष्या कई संक्षेप माने बिल्कुल छोटी सी बना करके की है। और सच में ही लिख रहे तो लग रहा था कि ये भी लिख देवे, वो भी लिख देवे, ऐसा भी लिख देवे, हमारा अनुभव भी लिख देवे, पर का अनुभव भी लिख देवे,
जो बाहर से जानते हैं उनका भी लिख देवे। लेकिन नहीं, हमें तो संक्षिप्त के अंदर में हमें तो भोक्तापना सिद्ध करना है। तो कहते हैं कि उत्कृष्ट शुभ परिणाम, उत्कृष्ट शुभ गति। जब उत्कृष्ट शुभ परिणाम हमारे होंगे तब उत्कृष्ट शुभ गति हमें मिलेगी, है ना। जैसा कर्म वैसा फल और ऊर्ध्वगमन। उत्कृष्ट अशुभ कर्म और उत्कृष्ट अशुभ गति और उसका फल अधोगति। शुभाशुभ परिणाम ये मध्यम गति, यही कर्म का सिद्धांत है ना। उत्कृष्ट शुभ परिणाम से उत्कृष्ट शुभ गति का बंध होता है और ऊर्ध्वगमन होता है। निकृष्ट अशुभ कर्म, निकृष्ट अशुभ कर्म का जो फल मिलता है वो अधोलोक की तरफ मिलता है। और शुभाशुभ का, तो शुभाशुभ का कहते मध्यम लोक के अंदर में जन्म मिलता है। ते भोग्य विशेषणा माने कर्म भुगतने के लिए विशेष स्थान बने हुए हैं। ये शुभ का फल देवगति का या मनुष्य गति का, अशुभ का भुगतने का स्थान जो है वो तिर्यंच गति या नरक गति का। इसमें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। ये बात बहुत गहन है, क्योंकि अचिंत्य ऐसा जीव वीर्य, अचिंत्य ऐसे उद्गल सामर्थ्य ऐसे संयोग से लोक में परिणमन करता है। तो क्यों कह रहे हैं कि ये इसमें ईश्वर की तो कहीं आवश्यकता ही नहीं है। ये बात बहुत गहन है, क्योंकि अचिंत्य ऐसा जीव वीर्य जिनके अंदर में सोच भी नहीं सकते हैं ना, ऐसे जीव के अंदर में शक्ति भरी पड़ी है। तो सामने सोच भी नहीं सकते हैं ना, ऐसे कर्म के अंदर में शक्ति भरी पड़ी है। उनके संयोग के कारण से लोक के अंदर में परिणमन करना पड़ता है। बहुत कुछ विस्तार से कहना चाहेंगे, लेकिन हमें तो यही प्रूव करना है कि आत्मा कर्म फल का भोगता है। इसीलिए यहाँ पर संक्षेप में कहा, कहीं संक्षेपे साव, ये लाइन के अंदर में आता है ना। आत्मा स्वभाव से शुभाशुभ भावों का कर्ता नहीं है, लेकिन स्वरूप में स्थिर नहीं रहने से कर्म का कर्ता बनता है। और जिसका कर्ता है उसका भोक्ता भी है। जो करेगा वही तो भुगतान करेगा ना। कल कहा था ना, खाएगा उनका ही तो पेट भरेगा न, पिएगा उनकी ही तो प्यास बुझेगी न। तो जो कर्म करता है उन्हीं का है, तो वो ही तो भोक्ता बनता है। कर्म फल के परिणाम भुगतने के लिए स्थान भी बनाया है। वो भी स्थान किसने बनाया? शिष्य तो अभी कहेगा कि ईश्वर ने बनाया, मगर नहीं, कर्म फल के परिणाम भुगतने के लिए स्थान भी बने हैं। विशेष पुण्य भुगतान के लिए, विशेष पुण्य भुगतान के लिए जो स्थान बने हैं वो देवलोक है, और पाप कर्म भुगतान के लिए जो बना हुआ है वो नरक गति है। ये ऐसी व्यवस्था जगत के अंदर में अनादिकाल से है। ये अनादि सिद्ध है। कोई ईश्वर ने ये कोई स्थान नहीं बनाया। लोक में ऐसे स्थान का कोई निर्माण अपने आप अनादिकाल से हो गया है, किसी ने बनाया नहीं है। लोक में ऐसे स्थान का निर्माण जो है ना, वो अपने आप से अनादिकाल से बने ही हुए है। जीव और पुद्गल दोनों की शक्ति अपार है, और दोनों के संयोग से लोक का परिणामन होता है। जीव और कर्म के संयोग से लोक के अंदर चारों गति में परिभ्रमण हम भी क्यों कर रहे हैं? नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं। मगर नहीं चाहते हैं तो ऐसे कर्म भी नहीं है कि शुभाशुभ का छेदन भेदन कर देवे और कर्म रहित दशा को प्राप्त कर ले। ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं उठ रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि जीव जैसा विचार करता है ना, वैसा ही कर्म बंध होता है। यह एक सहज व्यवस्था है, और कर्म फल भुगतान के लिए वैसे ही अनुरूप क्षेत्र के अंदर में जाना भी पड़ता है। कोई कहे कि ना भाई मैंने बहुत सारा पुण्य किया है मगर मुझे देवलोक में नहीं जाना है, तो ये खर्च करने के लिए देवलोक में जाना ही पड़ेगा। देवलोक के अलावा और कहीं पर भी जाकर के ये है ना,
खर्च होने वाला नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें भाई घर के अंदर में खर्च करने के लिए दे देवे कि चलो दिवाली आ रही है और आप लोग है ना चले जाओ, ये ले लो 50 लाख रुपये और आप 50 लाख रुपये का है ना कुछ गिफ्ट लेकर के आओ। तो क्या हम कोई छोटी मोटी दुकान में जाकर के सूट साड़ी खरीदेंगे? नहीं। फिर तो हम सीधे 50 लाख लेकर के कोई ज्वेलर्स वाले की दुकान पर ही जाएंगे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बहुत सारे पुण्य जो एकत्रित हो गए ना, उसका भुगतान करने के लिए हमें देव गति में जाना पड़ेगा। यहाँ मनुष्य जन्म में आकर के तो कहीं ऐसा भुगतान हो सके ऐसा ही नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव जैसा विचार करता है ना वैसा ही कर्म बंद करता है। यह एक सहज व्यवस्था है और कर्म भुगतान के लिए वैसे ही अनुरूप क्षेत्र के अंदर में जाना पड़ता है। चार गति के कारण पूर्वाचार्यों ने सिद्धांत के अनुरूप बताया कि चार गति में जीव जाता क्यों है। हमें भी लगा कि हम सबको इसकी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि हमें पता हो कि ये कारणों से ये गति मिलने वाली है, तो फिर क्या है कि हम उसका पुरुषार्थ करें अच्छी गति के लिए या फिर पंचम गति के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि नरक के अंदर में जाने का कारण महाआरंभ, बहुत ध्यान से सुनना, महाआरंभ महासमारंभ करने से, महापरिग्रह रखने से, तीव्र क्रोधादि कसायों से, रौद्र ध्यान के परिणाम से, हिंसा आदि प्रवृत्ति में रत रहने से, पंचेंद्रिय के वध करने से, मद्य और मांस के सेवन से, विषयों के अत्यंत सेवन से, विषय माने पांचों इंद्रिय के विषय हो गए, सेवन से, मिथ्यात्व के सेवन से, मुनि घात से, व्रत की घात से, रात्रि भोजन करने से, गुणी जनों की निंदा करने से नरक गति की आयु बढ़ती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, महाआरंभ महासमारंभ माने बड़े बड़े मशीन लगाना, बड़े बड़ा बिजनेस करना, और फिर महापरिग्रह माने इतनी वस्तुएं बसाना घर के अंदर में भी, और अपने स्वयं के लिए भी इतने कपड़े, इतने गहने, इतना सामान एकत्रित करना। अब यहाँ पर कल बच्चे लोग बात कर रहे थे, वो प्रिया और मेहुल और सब बोले कि ये नीता अंबानी की जो है ना लिपस्टिक जो एक है ना, वो 3 लाख रुपए की आती है। अरे हमने कहा ऐसा भी तो क्या, 3 लाख रुपए में तो कितने गरीबों को मदद हो जाए, कितनी हेल्प हो जाए। लेकिन ये है ना इनका उदय काल है, ये भी मत सोचना कि ऐसा क्यों करती है। ये इनका उदय काल है, इनको भुगतना ही पड़ेगा। जो कर्म का ये उनका शुभ कर्म का उदय है, पुण्य कर्म बांधा हुआ है, तो उनको ये परिग्रह से भी प्यार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि महापरिग्रह रखने से, तीव्र क्रोधादि से, रौद्र ध्यान इसलिए दोबारा से पढ़ा कि कुछ शब्द ऐसे, रौद्र ध्यान माने घर के अंदर में कोई भी दुर्घटना हो जाए ना, या किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए ना, तो ऐसा रौद्र रूप बना लेते हैं, सारे बाल खोल देंगे और बड़ी बड़ी आंखें और रोना और छाती पीटना और कूटना और ये सब कुछ करने लग जाएंगे। ये रौद्र रूप धारण करना, ये करने से भी नरक गति हमें मिलती है। और पहले का जमाना था, किसी की भी मतलब ऐसे मृत्यु हो जाए तो छाती कूटना पीटना ये सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे सब में समझ आती गई, वैसे वैसे ये सब कुछ कम होता गया। तो रौद्र ध्यान के परिणाम से, हिंसा आदि प्रवृत्ति के अंदर में रत रहने से, कि सारा दिन हिंसक प्रवृत्तियों में ही लगे रहे, कुछ न कुछ सुबह से लेकर के ऐसे हिंसक नाश्ते से लेकर के रात को सोने जाओ ने, तब तक कुछ न कुछ ऐसा ही चलता रहे। पंचेंद्रिय के वध करने से, मद्य मांस के सेवन से, बाकी का तो समझ में आए ऐसा है। मिथ्यात्व के सेवन से, देह को मैं मानना, ये मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता, रोंग बिलीफ। तो ये यहाँ पर मुनि के घात करने से, व्रत का घात करने से, व्रत किया है मगर फिर मतलब नहीं हो सका तो पचखान लेने के बाद भी उसका घात कर देते हैं। ये सब कारणों से नरक गति के अंदर में जाना पड़ता है। दूसरी गति तिर्यंच गति माने पशु पक्षी की गति,
माया छल करने से, कपट और प्रपंच धोखा करने से, विश्वासघात करने से, पर को ठगने से, मूर्ख स्वभाव से, शल्य बुद्धि से, कि किसी को ठग लेते हैं, किसी के साथ ऐसा कर लेते हैं, ऐसा है ना शल्य बुद्धि, कि किस सामने वाले को दुख पहुंचाना, ऐसे दुख पहुंचाने से, सियल व्रत की मर्यादा नहीं करने से, मर्यादा में रहो, तो मिथ्यात्व के उपदेश से, कुकर्म की बातों से, प्रशंसा से, गलत माप तोल रखने से, व्यापार के अंदर में मिलावट करने से, नीति अनीति करने से, असत्य बोलने से, गलत साक्षी देने से। कोर्ट में जाकर के पता भी होता है कि इस व्यक्ति ने ही इसकी हत्या कर दी है, लेकिन वो व्यक्ति ने कह दिया कि भाई तुमको है ना 10 लाख रुपए दे देंगे, तुम हमारे साथ चलो और हमारी फेवर के अंदर में ये दे देना। तो ऐसी गलत साक्षी से भी तिर्यंच गति के अंदर में जाना पड़ता है। चोरी करने से, निरंतर आर्द्र ध्यान में रहने से, अति आहार आदि करने से, विशेष आरंभ, विशेष परिग्रह रखने से, जीव पशु पक्षी जीव जंतु के अंदर में फेंका जाता है। तो मतलब तो जीव जो है ना वो पशु पक्षियों के अंदर में माने तिर्यंच गति के अंदर में जाता है। 84 लाख जीवा योनि है, जीवा योनि। हाँ, कुल तो उनके देखे जाए तो 1,97,लाख है। ऐसे कुल के अंदर में और ऐसी योनियों के अंदर सभी के सभी जीव जो है ना वो अनंत बार हुआ है। तो यहाँ 84 जीवा योनि के अंदर में 62 लाख जीवा योनि तो तिर्यंच गति की ही है। 62 लाख जीवा योनि जो है वो तिर्यंच गति की ही है, और एक एक योनि के अंदर में हम कई कई बार होकर के आए हैं। बस अब नहीं जाना पड़े, यहाँ से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, संस्कार गहरे संस्कार सम्यक्त्व के पड़ जाए कि भाव भाषण होने लगे कि बस पहुंचे पहुंचे अभी पहुंच गए सम्यक्त्व तक। ऐसे शुभ भाव धारा भीतर में से उठे, ऐसे संस्कार लेकर के जाए, सम्यक्त्व लेकर के जाए, और सत्संग के माध्यम से कर्मों की नेचरा करते हुए हम ऐसे हो जाए कि हमें तिर्यंच गति के अंदर में जाना ही ना पड़े, वरना तो बहुत 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 ही लंबी कतार है वहां पर। तो उसके बाद में तीसरा मनुष्य गति के अंदर में जाने का कारण, हम मनुष्य गति में क्यों आए हैं ये देखना। ये दोनों में तो कई कई बार होकर के आ गए। उसके बाद मनुष्य गति के अंदर में तो अल्प आरंभ समारंभ से, अल्प परिग्रह से, सुस्वभाव से, विनयी नम्र और सरल स्वभावी होने से, स्वाभाविक मृदुता से, भद्रिक परिणाम से, क्रोधादि की मंदता से, क्षमादि भावों से, दान आदि पुण्य कार्य से, परोपकार से, जिनेश्वर परमात्मा की स्तुति भक्ति पूजा आदि करने से, धर्म ध्यान करने से, न्याय प्रिय रहने से, न्याय नीति से धन कमाने से, जतना से, जतना माने विवेक, जितनी आवश्यकता है ना, ये जतना जतना शब्द को बहुत समझने की आवश्यकता है कि जतना माने विवेक है कि जितनी जरूरत है ना इतना ही यूज किया जाए। आजकल के घर के अंदर में हम देखते हैं, अब तो गर्मी आ गई है, तो गर्मी के अंदर में लाइट पंखे एसी चालू ही रहते हैं। अरे भाई बाहर आ रहे हो तो अपने कमरे का बंद करो, नहीं 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 वो कमरा है ना गर्म हो जाएगा। तो ये जतना नहीं है, ये विवेक नहीं है, ये कर्म हमें आगे जाकर के भुगतान करने ही पड़ेंगे। इसीलिए क्योंकि ये एकेंद्रिय जीव का घात है, जो ये एसी चलता है, और आपने कभी बाहर जाकर के उसकी हवा निकलती है वहां जाकर के देखा है? अरे हमने पिछले ही साल ये गलती कर ली, हमने काफी सारे पौधे रखे थे और पता नहीं अचानक से 3 दिन 4 दिन के अंदर में हमारे पौधे है ना कुछ मुरझाने लग गए।
3-4 दिन के अंदर में मैंने सोचा कि कुछ भी यहाँ पर तो बदलाव नहीं है, और कैसे मतलब पानी भी बराबर दे रहे हैं, माली भी बराबर आ रहा है, और ये क्या हो गया। तो फिर अचानक से बाहर निकलने का गैलरी में हुआ जहाँ पौधे थे, और एसी सारे चल रहे थे उसके, जो मतलब बाहर में रहते हैं ना, उसमें से गरम 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 हवा। अरे मैंने कहा राजू, इसी कारण से ये सारे के सारे है ना मुरझा गए। वही टाइम पे सारे अंकल जी ने, हमने मिल करके, राजू ने मिल करके दूसरी जगह पर उनको ट्रांसफर कर दिया। तो ये सब विवेक रखने की जरूरत है। ये ऐसी जितने एकेंद्रिय जीव हमारे से मरेंगे ना, उतने ही एकेंद्रिय जन्म हमें ज्यादा लेने पड़ेंगे, याद रख लेना। गीजर, ठंड के सीजन के अंदर में गीजर, तो गीजर सारा दिन ब्रश करने जाओ तब से चालू रहता है, तो रात को मुंह धोना है ना, इस तब तक ये गीजर चालू रहता है। ये घर घर की समस्या है। एक एक कहीं जतना जैसा नाम नहीं है। जो मन में आए वो खा लो, जैसे खाना है खा लो, अनंत काय के जीव को खा लो। तो यहाँ जतना से जीवन, कम से कम आवश्यकता से हमारा जीवन चले, कम से कम वस्तुओं से हमारा जीवन चले, कम से कम द्रव्य से हमारा जीवन चले, इस प्रकार से हमें जीवन जीना है। तो यहाँ कहते हैं चेतना से, अतिथि सत्कार से, साधु संतों को वोराने से, पराई निंदा नहीं करने से मनुष्य गति का आयुष्य बंधता है। और इसके अंदर मेरा ख्याल कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। अल्प आरंभ समारंभ, ये बस जतना ही था। जतना के अंदर में खूब ध्यान रखना एक इंद्रिय का। नहाने के लिए, अब गर्मियां आ गई है, नहाने के लिए जाएंगे तो खूब पानी से नहाएंगे, फुहारा चालू कर लेंगे, टब भर लेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत गर्मी हो गए, तो टब भर के रख देते हैं ताकि है ना ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। ऐसे चलता रहता है। ये सब हमारे को फिर छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे भी क्यों? कर्म किसी का भला बाप होता ही नहीं है। कर्म किसी का बाप होता ही नहीं है, सच कहा है। वो हमें छोड़े भी क्यों जब हमने उनको नहीं छोड़ा है। गीजर का पानी होता है तो वो गरम गरम बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए खूब पानी से नहाओ, खूब साबुन से नहाओ, खूब शैम्पू से नहाओ। शैम्पू के अंदर में, साबु के अंदर में हिंसक वस्तुएं हो तो भी वो चलता है। कहीं कोई पता नहीं करना, कहीं कोई जानकारी नहीं रखनी, बस कैसे सुंदरता बढ़े, कैसे हम अच्छे लगे, किस प्रकार से हमारे को मतलब सुविधाएं मिले, यही काम। अरे छोटे छोटे से कामों के लिए भी मतलब क्या है कि हर सुविधा चाहिए, गाड़ी चाहिए, यहाँ से 4 कदम दूर पर जाना है, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं नहीं पैदल जाएंगे तो फिर क्या है कि ये भीड़ भाड़ और सब कुछ होता है। तो ये चेतना नहीं है। ये जीव जो मरते हैं ना, वो हमें बख्शेंगे नहीं। और बख्शे भी क्यों? हमारे सगे थोड़ी नहीं कोई कि हमें बख्शे। तो यहाँ पर कहते हैं उनके क्षमा आदि के भावों से, अतिथि सत्कार से, साधु संतों को घोराने से, उनकी सेवा करने से, पराई निंदा नहीं करने से मनुष्य गति का आयु बढ़ता है। अब देखते चौथी गति, देव गति का आयुष्य। सराग संयम संयम की आराधना से, सराग संयम चारित्र माने साधुपना अंगीकार करने से, साधुपने के साथ में मतलब सराग, उनके लिए मतलब बहुत ही अंदर में अच्छी भावना हो, और फिर साधुपना लिया गया हो। अविरति सम्यक दृष्टि माने सम्यक साधुपना नहीं ले सके हैं हम, है अविरति सम्यक दृष्टि, मगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। देश विरति श्रावक माने जो साधु नहीं बने हैं, मगर देश माने वो व्रत पचखान पाल रहे हैं, ऐसे श्रावक श्राविका जीवन की आराधना करते हैं। तो उनसे अकाम निर्जरा से, बाल तप से, दुख गर्भित और मोह गर्भित वैराग्य से, जीन पूजा भक्ति से, ध्यान से, साधु साध्वी की वयावच करने से, धर्म श्रवण करने से, समभाव से, विराधित सम्यक दर्शन से, विराधना हो गई है, सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी विराधना हो गई है। सम्यक दर्शन, अपने गुरु की अवहेलना करने से सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, वो पड़ीवाई हो जाता है।
और पड़ीवाई हो जाता है, और पड़ीवाई होने के कारण से फिर उनको फिर भी देवगति तो मिलती है। शोक संताप घटाने से, गुणानुराग से। शोक संताप नहीं, छोटी छोटी बातों में बस मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये हो गया वो हो गया। कईयों की आदत होती है, अरे मेरे भाई बीमारी रहते हैं, अरे मेरे बहन ऐसे ही हुए, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। अरे संसार इसी का नाम। तो यहाँ शोक संताप घटाने से, गुणानुराग से, व्रत पालन से, शील भाव दान से, जीवों पर अनुकंपा करने से, गुरु वंदन से देव गति का आयु बद्धता है। ये इतनी चीजें, इसमें भी मेरा ख्याल कुछ समझाने वाला नहीं है। दुख गर्भित और मोह गर्भित वैराग्य। वैराग्य 3 प्रकार का होता है। दुख गर्भित वैराग्य होता है, मोह गर्भित वैराग्य होता है, और ज्ञान गर्भित वैराग्य होता है। ज्ञान गर्भित वैराग्य जो है ना, वो सबसे उत्तम माना जाता है। ज्ञान गर्भित वैराग्य जिनका होता है ना, वो कर्म निर्जरा की ओर अग्रसर हो जाता है। और दुख गर्भित माने संसार के दुख बहुत है, ये देखो क्या क्या हो रहा है, जवान जवान लोग जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कोरोना का वातावरण सच में देखा नहीं जाता है। इस कारण से क्या है कि साधु बन जाना, ऐसे दुख गर्भित और मोह गर्भित कि किसी गुरु गोराणियों के प्रति इतनी आत्मीयता है, इतनी आत्मीयता है, वो आत्मीयता के कारण से मतलब दीक्षा अंगीकार कर लेना, ये करने से भी देव गति मिलती है, क्योंकि फल तो मिलता ही है जो कर्म करो उसका। तो जीव जैसा परिणाम करता है वही मुख्य रूप से उनकी गति है। जीव जैसा भी उत्कृष्ट शुभ भावों में बरतता है, तब तत्क्षण, हाँ ये भी तो देखने वाली बात है, तत्क्षण परिणाम जो होता है ना, वो तभी मिल जाता है। जीव जैसा परिणाम करता है वही मुख्य रूप से उनकी गति है। जब जीव उत्कृष्ट शुभ भाव में बरतता है ना, तब तत्क्षण शांति, पवित्रता, अनाकुलता, हल्केपने का एहसास, सरलता आदि अनुभव में हमें आता है। इतना अच्छा लगता है ना शुभ परिणामों के अंदर में, चाहे 10 तरह की परेशानी सामने होने तो भी लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। तो उत्कृष्ट भाव और अनुकूलता के अंदर में एक हल्केपने का एहसास करता है। उससे उल्टा जिस समय में जीव उत्कृष्ट अशुभ भाव में होता है, उसी समय उस परिणाम से उत्पन्न हुई अशांति, मलिनता, व्याकुलता, क्लेश आदि का अनुभव हमें होता है। थोड़े से भी अशांत हो जाए कि भाई तू काम वाली 4 दिन से क्यों नहीं आ रही थी, एक बार उनके साथ 2 मिनट की रकझक कर लो, मगर अपना मन जो है ना वो तो 2 घंटे तक अशांत रहेगा, व्याकुल रहेगा। इस प्रकार प्रस्तुत गाथा में परम कृपालु देव बताते हैं कि जीव के शुभाशुभ भाव का फल भुगतने के लिए स्थान इस जगत में है। उत्कृष्ट शुभ द्रव्य का ऊर्ध्वगमन होता है, उत्कृष्ट अशुभ द्रव्यों का अधोगमन होता है। शुभाशुभ भाव से मध्यम स्थिति रहती है। सम्यक युक्ति से शिष्य की शंका का यहाँ पर सद्गुरु ने छेदन भेदन किया है। आत्मा कर्म फल का भोगता है, उसकी प्रतीति भी यहाँ होती है। और अभी हमने इसके अंदर में पंचम गति की बात नहीं करी, वो आगे आने वाली है इसीलिए नहीं करी। फिर भी संक्षिप्त के अंदर में बता देते हैं कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो आराधना करता है वो पंचम गति के अंदर में जाता है। यहाँ पर आत्मा कर्म फल का भोगता है, उसकी प्रतीति सद्गुरु भगवंत ने शिष्य को बहुत ही अच्छे से कराई है। टाइम क्या हो गया है, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अब 5वां प्रश्न शुरू हो रहा है। ऐसा करते 5वां प्रश्न फिर ले लेंगे, मगर आज एक प्रश्न ये भी आया था और सच में देखा जाए तो बड़ा बड़ा ये मतलब प्रश्न भी अच्छा ही था। ये एक लॉजिकली बात थी कि क्या होता है, वो बोलते हैं कि हमारे घर के अंदर में कीड़े इत्यादि हो जाते हैं। आपने हमको जब से बताया कि उनके अंदर में भी हमारे जैसी ही आत्मा होती है, हम जैसे जीना चाहते हैं वैसे वो भी जीना चाहते हैं।
तो उनको मारना नहीं चाहिए। तो हम मारते नहीं हैं, लेकिन मारते नहीं हैं तो और ज़्यादा अधिक बढ़ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आजकल तो प्रभु ऐसे ऐसी ऐसी दवाइयाँ निकली है, मुझे भी पता नहीं था, मगर महाविदेश से जब यहाँ मैं आई ना, तो मुझे पता लगा कि ऐसी दवाइयाँ भी है कि जो डालने से मरते नहीं हैं, मगर वो चले जाते हैं। और सच में ही ऐसा हुआ, मैं मानने के लिए ये तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मर ही जाते होंगे तभी तो निकलते नहीं होंगे। तो मगर फिर भी वो दवाई डालने से मरने वाले कीड़े भी है ना बाहर आ जाते हैं, और फिर बाहर आकर के मरते हैं। और इसके अंदर में एक भी कीड़ा मरा नहीं, एक भी कीड़ा का कहीं पर हमें बॉडी दिखी नहीं। तब हमने माना कि नहीं, ये बात तो सच है। तो ऐसी दवाइयाँ भी आती है, आप है ना ऑनलाइन के ऊपर पता करिए। हमारे तो बिल्कुल पास में ही मिलती है, मगर आप हमारे से इतने ज़्यादा दूर बैठे हुए हो कि हम आपको यहाँ से कैसे भेजें? भेज सकते होते तो शायद बच्चों को पूछ करके हम आपको भेजेंगे भी, मगर ऐसी ऐसी दवाइयों की खोज करो। और उसके बाद में क्या होता है कि फिर पूरी पूरी सफाई रखो। उसके बाद में ऐसा ना हो जाए कि कहीं पर भी कि भाई असावधानी के कारण से और अस्वच्छता के कारण से मतलब हर जगह पर कीड़े मकोड़े हो जाए, उनको मारना मारना पड़े। क्योंकि जैसा हमारे हमें जीवन प्यारा है ना, वैसा ही जीवन उनको भी प्यारा है। हम जीवन जीना चाहते हैं ना, ऐसे वो भी जीवन जीना चाहते हैं। हमें मरने के समय पर जितनी व्यथा होती है ना, उतनी ही व्यथा, और शायद दवाई हम डालते हैं ना उससे, तो शायद उससे भी ज़्यादा व्यथा होती है। इसीलिए ऐसा काम मत करना कि मारने वाली दवाई डालो। पहले तो ऐसी दवाइयों के माध्यम के जिससे डालने से चले जाते हैं, वो चले जाए, ऐसे ऐसी दवाई डालो। उसके बाद में पूरी सावधानी रखो कि फिर वो दवाई भी हमें डालनी ना पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था रखो, ताकि क्या है, और घर में जितनी हो सके इतनी स्वच्छता, स्वच्छता से ही मतलब ये कीड़ों से बचा जा सकता है। और जब कीड़े कोई नहीं होने, तब भी सुरक्षा से कीड़े की ये वाली दवाई जो नहीं मरने वाली है, वो डालते रहना चाहिए। वरना क्या है कि बहुत ही बड़ा पाप कर्म का बंद हो जाएगा। और न जाने कौन सी गति, अभी चारों गति के कारण तो हमने सुन ही लिए है, समझ ही लिए है। तो तिर्यंज को मारेंगे तो तिर्यंज गति में ही जाएंगे, और तिर्यंज गति का भोग वटा भी, नरक गति का भोग वटा भी बहुत ही मुश्किल है। वो भुगतान करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पर तो मतलब दुखम दुखा ही है। और ऐसे दुखम दुखा के अंदर में हमें समय नहीं बिताना है, ऐसा सोचते हुए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी का भी प्रश्न हो तो डाल देना। मेरा ख्याल है अब 2 हफ्ते के अंदर में हमारी आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5वां प्रश्न आ गया, और उसके बाद में 6ठा प्रश्न आएगा। और उसके बाद उपसंहार जो है ना, वो बहुत ही अच्छा है। एक एक लाइन के अंदर में अमृत भरा पड़ा है। एक एक लाइन मतलब आप घर के अंदर में भी गुनगुनाते रहोगे ना, तो भी मजा आ जाएगा। ऐसी लाइन है। अब 5वीं शंका के अंदर में मोक्ष की बात करेंगे कि मोक्ष अब आएगा, वो वाला मोक्ष वाली बात आएगी। तो अब वो अपन अवसर आने पर करेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए आप विराम लेते हैं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो प्रभु, सबका कल्याण हो प्रभु, सबका भला करना प्रभु, सबको साथा देना। ओम अरिहंत, ओम हरि। नए नए साधन